प्रदेश की सरकार को बने और लगभग 2 साल हो गए और एक लंबे समय से जो स्थानीय चुनाव होने थे राजस्थान में वो नहीं हो रहे। कभी परिसीमन, कभी वोट शैली का आना लेकर ये सरकार प्रशासक बता रही है, चाहे वो निगम में हो, चाहे पंचायत समिति में हो, जिला परिषद में। और इन 2 सालों में जो वादे कर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच वोट मांगे थे, आप लोग भी फिर जिन बातों को बोलकर बीजेपी सरकार में आई थी, आज हम आशा करें एक नागरिक होने के नाते आप समझेंगे कि कांग्रेस ने, हमारी पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो योजनाएं और कार्य चालू किए, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ नरेगा का। नरेगा वो योजना थी जो स्कीम नहीं है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो संविधान में अंकित है। हर गरीब व्यक्ति के परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार। और ये मेरा आरोप है राज्य सरकार के ऊपर, नीतिगत तरीके से आपने इतनी हिम्मत नहीं है कि आप नरेगा को बंद कर दो, लेकिन आपने लगभग उसमें ताला लगा दिया है, जानबूझ के पूरी प्रक्रिया को जटिल कर दिया। आज कितने लोग नरेगा से काम ले रहे हैं? मुझे याद है जब कोविड का भयंकर समय था, उस समय 50-55 लाख तक प्रतिदिन लोगों को रोजगार देते थे, एक व्यक्ति को उसके हाथ में जेब में पैसा मिलता था। उस योजना को लगभग समाप्त कर दिया। हम लोग शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, तमाम ऐसे कानून बना के गए थे जिनको सरकार जानबूझ के तार कर रही। और केंद्र सरकार ने तो ठान लिया है कि विपक्ष को किसी भी हालत में अपनी आवाज उठाने देना नहीं। मैं भी पत्रकार साथियों से बात कर रहा था, 11 साल से मोदी जी की सरकार केंद्र में, और पिछले चुनाव के अंदर जो दावे किए गए थे 300-400 बार 240 का अटक गए। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की बैसाखी में सरकार चल रही है। और आज भी आप देखिए क्या कानून लाना चाहते हैं देश के अंदर कि किसी नेता को आप 30 दिन जेल में रखोगे तो 31वें दिन उसका पद छीन जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि राजनीति में ईमानदारी हो, मर्यादा हो, नैतिकता हो। लेकिन हम इस बात को समझ रहे हैं कि ये कानून क्यों लाया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जनता को इस बात के बारे में पता पड़ना चाहिए। पिछले 11 सालों में ईडी ने 5800 लोगों पर छापे डाले हैं, केस किया है, कार्रवाई करी 5800। उनमें से कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ है? छापे डाले, नोटिस दिया, जेलबंद किया, केस किया, लेकिन आप प्रमाणित नहीं कर पाए क्योंकि 96% जो ईडी के छापे और रेड होते हैं वो कांग्रेसियों के होते हैं, विपक्ष के होते हैं। कितने बीजेपी के नेताओं पर छापे पड़े, जेलबंद किया। अपने साथियों को, नायडू जी, नीतीश कुमार जी को कंट्रोल में रखने के लिए ये कानून लेकर आ रहे हैं कि तुमको भी फंसे से बंद कर देंगे और 30 दिन के बाद आपकी पद जा। और ऐसा कानून है इसमें कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई अपील नहीं। आपको झूठे मुकदमे बंद कर दो और 30 दिन तक बेल नहीं मिले, अगले दिन आपका पद आएगा। ये जो कार्रवाई करने का तरीका है, निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष नहीं रहने दिया। राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा, वो तो फिर चोरी करवा रहे हैं, प्रमाण दिए कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट ऊपर नीचे कर दिए। जो जीवित नहीं है उनके वोट हैं, जो जिंदा है उनके वोट काट दिए। एक मकान में 200-250 वोट बना दिए। निर्वाचन आयोग क्या बोलता है कि हम 45 दिन के अंदर जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होगी पोलिंग बूथ की तो नष्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? 45 दिन में क्यों कर देंगे? ताकि कोई कोर्ट में चेंज ना जा पाए, कोई चैलेंज ना कर पाए। निर्वाचन आयोग के जो मुखिया है उसके चयन की प्रक्रिया को बदल दिया। हमने कहा वोटर लिस्ट दे दो, हम देख लेते हैं किसने कितना वोट डाला है। वोटर लिस्ट देने से मना कर देते हैं। ये जो कार्रवाई करने का तरीका है, संसाधनों का दुरुपयोग करने का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते थे, अलग अलग पार्टियों को बॉन्ड से पैसा मिलता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी है। लेकिन हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी के पास पड़े, वापस नहीं किए।
और चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव मुझे याद है, पिछले साल लोकसभा चुनाव थे 24 में, उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दो। हम विपक्षी दल हैं, हमारे खाते सीज कर दो। और खुद आप इलेक्शन के बॉन्ड लेके बैठो। बॉन्ड देने वाले कौन लोग हैं? जिनके कर्जे माफ किया आपने, जिनको विदेश भगा दिया आपने, काला लेकर आप वापस नहीं आए, बेरोजगारी में लोग दर्द भटक रहे हैं। और अब अमेरिका से दोस्ती करने गए थे डोनाल्ड ट्रंप से, उसने पूरे बजट मार रखा है यहाँ पर। दोस्ती के नाम पे 25% टैक्स और लगा दिया। और राजस्थान वो राज्य है यहाँ, हैंडीक्राफ्ट का काम, हैंडलूम का काम, टेक्सटाइल का काम, कारीगर का माल बना के एक्सपोर्ट करते हैं। वो कहाँ जाएंगे लाखों लोग? डॉलर की कीमत आसमान छू रही है, पूरा पासा उल्टा पड़ गया। और डॉलर रोज बोलता है कि मैंने व्यापार का लालच और डर दिखा के हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवाया था, युद्ध करना मैंने करवाया। वो 40 बार बोल चुका है और एक बार भी जो देश का नेतृत्व करते हैं वो खंडन नहीं कर पाए। छोटे मोटे प्रवक्ता बोलते रहते हैं, लेकिन 42 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुका कि मैंने फोन करके कहा मैं तुमसे व्यापार करना बंद कर दूंगा, आप युद्ध विराम करिए। इस प्रकार की कूटनीति, इस प्रकार की आर्थिक नीति, इस प्रकार का शासन, विपक्ष के लोगों को आप भयभीत रखो, उनका चरित्र हनन करो, उनको जेलों में डाल दो, उनको पलटे जाने की बात करो, संस्थाओं को खोखला कर दो, संसाधनों को दुरुपयोग करो। और सबसे गंभीर जो राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के अंदर, सबसे गंभीर मुद्दा ये जो अधिकार हमारा लोकतंत्र की आत्मा है, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार आजाद भारत में हमारे संविधान के निर्माताओं ने बनाया था, पंडित नेहरू के, अम्बेडकर जी ने। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार अमेरिका में बहुत दिनों बाद मिला था। रंगभेद होता था, हर व्यक्ति को अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार था। वो अधिकार छीनना चाहते हैं। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट रहे हैं, प्रमाण पत्र लाओ, माँ बाप के प्रमाण पत्र लाओ, जिन्होंने पहले वोट दिया 20 बार उनके नाम काट रहे हैं और फर्जी नाम जोड़ रहे हैं, जांच करने को तैयार नहीं है। तो वोट चोरी का जो मामला है ये पूरे देश में जनता समझ चुकी है कि गड़बड़ी वोटों में की जा रही है। और मैं यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, आप सब यहाँ मौजूद हो, यहाँ पर भी उन्होंने परिचय की कार्रवाई करी है। यहाँ पर भी हमें सचेत रहना है, बीडीएस के साथ बैठकर एक एक वोट के हम तो पहले से चेंजिंग करनी है, क्योंकि एक परिवार में 6-8 वोटर हैं, दो का नाम इस बूथ में, दो का नाम उस बूथ में, महिलाएं हैं, बुजुर्ग कैसे जा पाए? तो हर प्रकार की गड़बड़ी की आशंका हम लोगों को है। इसलिए आज मैं समझता हूँ हम लोगों को, हमारे जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, वार्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे हर कार्यकर्ता को सचेत रहकर वोटर्स की छंटी करनी पड़ेगी। जोड़ना, घटाना, ये सब चुपचाप तरीके से होता है, लेकिन हम दबाव बनाकर सरकार के प्रशासन पे ये इंश्योर करेंगे, गारंटी करेंगे कि हमारा एक मतदाता वोट डाल सके। हमारा अधिकार संविधान में लिखा है, वो छीन नहीं सकता। और वोट चोरी करेंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। जैसे बिहार में लाख लोग सड़कों पे आ गए आज, मैंने वो अपनी आंखों से देखा 2 दिन बिहार में क्या हालात थे। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, हम यात्रा निकल रही थी तो हजार लोग खेतों से, गांव से आके बोल रहे थे हमारे वोट को चोरी नहीं होने देंगे। ये दबाव बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए वोट चोरी के खिलाफ अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम सबको जागरूक रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अभी चुनाव आएंगे, अब ये सरकार, वैसी सरकार बढ़ गई है, उनके मन से तो करते नहीं। जब कोर्ट आदेश रहेगा तब यहाँ पर कुछ होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ जो चुनाव होंगे शहर के और गाँव के, ये भी कोर्ट के आदेश से ही होंगे। ये सरकार चाहती है चुनाव कराना, इसलिए आपको तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। पंचायत समिति की, जिला परिषद की, वार्डों के अंदर हमारे मुस्तैदी से वोटर्स का तैयारी रखें। और ये जो स्थानीय चुनाव होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। आपसे सबसे आग्रह करूंगा अभी से तैयारी में लग जाए। और यहाँ पर जो भी बदलाव किए हैं, कुछ पंचायतों को जोड़ने का काम किया है, नाम हो सकता है कटे हो, उस सब पर ध्यान देकर हमने आने वाले अग्रिम चुनाव आएंगे कुछ महीनों के बाद, पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, संगठन को साथ लेकर लोग काम करें, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और अभी जो हालात पैदा हुए थे पूरे प्रदेश में, जिले में, मैंने प्रशासन से बात की है, जयपुर में बात करी थी, और मैंने कहा जो भी राहत पहुंचानी है, जो सड़कों के गड्ढों की भराई करनी है,
जो राहत सामग्री पैसा मुआवजा देना है, कई खेतों में पानी भर गया, वहाँ किसानों को नुकसान हुआ है, वो सब तुरंत प्रभाव से सरकार को जनता को रिलीफ देने के लिए पैसा लोगों की जेब तक पहुंचे, ये उनको कार्रवाई करनी चाहिए। उस सिलसिले में कल विधानसभा में सत्र है, हम पूरे विपक्ष के लोग सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। लोगों को पुनः आवेदन करके जा रहा हूँ कि आने वाले समय के लिए आपके वोटर लिस्ट और अपने क्षेत्रीय चुनाव की तैयारी आप पूरी मुस्तैदी से करें और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से दोबारा जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।